तानिया की पाठशाला। आज हम एक लेके आए आपके लिए इंग्लिश का टॉपिक जो कि ग्रामर से रिलेटेड है और आपको सब आई थिंक सभी बच्चों को दिक्कत होती है डू, डिड और डज में। डू कहाँ पे डू यूज करना है, कहाँ पे डिड यूज करना है, कहाँ पे डज यूज करना है। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम सीखेंगे डू, डिड, डज का यूज। तो जब भी आप डू को यूज करने के बारे में सोचे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डू का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ होगा। ओके, यू के साथ, ये प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन होता है, यू प्रोनाउन होता है, तो आई यू के साथ यूज होता है। ओके, किसी भी प्लूरल वर्ड के साथ, ओके, चाहे वो नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो। ओके, सपोज यहाँ पे अगर हमें दे यूज करना है, दे एक से ज्यादा लोग के लिए यूज किया जाता है, तो सब्जेक्ट में ओके जब भी आपको सिंगुलर में आई, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, तो यू और कोई भी प्लूरल, ओके, यहाँ पे प्रोनाउन अगर दे है, दे की जगह अगर हम मान लीजिए माई फ्रेंड्स भी लिखे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में अगर सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके बारे में सेंटेंस में कहा जाए। ओके, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं माई फ्रेंड्स डू नॉट गो आउटसाइड, ओके, माई फ्रेंड्स डू नॉट गो आउटसाइड, तो यहाँ पे हमने डज क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, मेरे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, और नाउन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे, हम डू यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली एक्सेप्शन केस में सिर्फ आई आता है, आई के साथ भी मान लीजिए कोई निगेटिव सेंटेंस अगर हमें लिखना है, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम। ओके, यहाँ पे आई के साथ भी क्या आएगा, डू आता है, डज नहीं आता है। यहाँ पे पहले हम बात कर रहे हैं डू ऑब्लिक डज वाले की। ओके, डू या डज, डू और डज दोनों ही किस टेंस में आता है, कब हम यूज करते हैं, जब कोई बात प्रेजेंट में कही जा रही है। ओके, जब कोई बात प्रेजेंट टेंस में होती है तब हम या तो डज यूज करते हैं या डू यूज करते हैं। ओके, डू का हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट में कोई बात कही जा रही है, वो अगर प्लूरल है या फिर सिंगुलर में आई है या फिर यू प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज होता है, तब हम डू का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ओके, नाउ अगर अब हम यहाँ पे दे का यूज करें, यहाँ पे दे प्रोनाउन को यूज करके रखें, सब्जेक्ट अगर हमारा दे है, कुछ लोगों उनकी बात हो रही है जो कि हमारे सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है दे। ओके, दे डू दिस वर्क रेगुलरली, अगर हमें ये बात कहनी है इंग्लिश में कि कोई बात, ये लोग ये इस काम को रेगुलरली करते हैं। ओके, सो दे के साथ अब डज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे दे प्लूरल है, सो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। ओके, दे डू दिस वर्क रेगुलरली। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है, दे डू नॉट डू दिस वर्क रेगुलरली। ओके, अब इसके आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे डू क्लियर हो गया होगा आपको कि प्लूरल के साथ चाहे सब्जेक्ट में नाउन हो चाहे सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो, और आई ही ऐसा है सिंगुलर वर्ड है जिसके साथ हम यूज करते हैं। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, इसको याद रखिएगा। यू प्रोनाउन हम सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी। ओके, यू डू नॉट गो देयर, निगेटिव सेंटेंस में अगर हमें लिखना है कि तुम वहां मत जाओ, यू डोंट, जैसे आप शॉर्ट में डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, तो यहाँ पे यू डू नॉट गो देयर, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं यू डोंट गो देयर। ओके, यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा डू का यूज कब होता है। अब हम देखते हैं डज के बारे में। ओके, अब हम यहाँ पर डज का यूज देखेंगे। सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, यहाँ पे डू में हमने देखा था आई के साथ, यू के साथ और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो वो डू यूज करते हैं। डज प्रेजेंट टेंस में डू और डज दोनों का यूज होता है। डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एक्सेप्शन केस आई है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है नाउन का, नेहा किसी भी पर्सन का नाम,
नाउन होता है। ओके, नाउन के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डज का यूज कर रहे हैं। ओके, ये एक निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज है। नेहा डज नॉट स्टडी वेल। ओके, यहाँ पे डू बिना यूज करके हमें डज का यूज करना है। सेम वे अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज करते हैं, सब्जेक्ट या आपका नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट। अगर हम सब्जेक्ट को यहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं, इस केस में भी हम यहाँ पे देखेंगे कि शी डज द वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर करती है। तो यहाँ पे कैसे बोलना है, शी डज द वर्क। ओके, शी डू द वर्क नहीं, जो कि स्पोकन इंग्लिश में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे शी के साथ डू लगा देते हैं, जो कि मिस्टेक है। शी डज नॉट, या शी अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट आएगा। पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, शी डज द वर्क ऑन टाइम। ओके, और यहाँ पर अगर हमने प्रोनाउन यहाँ पे बॉय के लिए ही यूज किया है, और अगर निगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का यूज होता है तो उसमें हम यूज करते हैं ही डज नॉट वांट टू स्टडी, वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे ही डू नॉट वांट टू स्टडी नहीं होता है, गलत सेंटेंस है, ही डज नॉट वांट टू स्टडी। ओके, आई होप डू और डज आपको क्लियर होगा कहां पर यूज करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो डिड है। डिड हमेशा पास्ट टेंस में यूज होता है, तो इसका भी यूज हम लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिड के तरफ चलते हैं। डिड का यूज कब होता है, पास्ट टेंस में। ओके, और डिड के लिए एक अच्छी बात यह है कि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम पास्ट टेंस में डिड को यूज करते हैं। ओके, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे प्रेजेंट में डू और डज में ऑप्शन था, इसमें पास्ट टेंस में सिर्फ डिड यूज होता है। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था। अगर इसी बात को आपको पॉजिटिव में कहना है कि मैं वहां गया था, तो आप कैसे लिखते हो, आई वेंट देयर, क्योंकि पास्ट की बात है तो आप गो का वेंट लिखते हो। ओके, आई वेंट देयर। बट जब इसी बात को आपको निगेटिव सेंस में कहनी है तो यहाँ पर वेंट ना लगा के आप गो लगाएंगे। ओके, आई डिड नॉट गो देयर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे कि आई डिड नॉट गो देयर। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैंने बताया कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी होती है। 2 बार सेंटेंस में हम पास्ट शो नहीं करते। एक बार डिड लगा के हमने पास्ट दिखा दिया है, फिर से हम यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं दिखाएंगे वर्ब में। वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में आएगी, सिंपल फॉर्म में आएगी। गो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे डिड के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, सिंपल फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट गो देयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में कहा जा रहा है ही डिड नॉट कम वेरी लेट, वो बहुत देर से नहीं आया था। और इसी सेंटेंस को हमें पॉजिटिव में कहना होता तो हम क्या कहते हैं, वो देर से आया था। तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, ही केम वेरी लेट। ओके, कम केम, कम केम हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है, ही केम वेरी लेट। बट इसी को आपको निगेटिव सेंस बनाना है तो ही डिड नॉट कम वेरी लेट, डिड लगा दिया आपने, पास्ट दिखा दिया। अब फिर से यहाँ पे कम केम नहीं यूज करके हम कम यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ही डिड नॉट कम वेरी लेट। ये स्पोकन इंग्लिश के टाइम पे मिस्टेक्स अक्सर होती है, बच्चे यहाँ पे ही डिड नॉट केम कह देते हैं, आई डिड नॉट वेंट कह देते हैं, जो कि गलत होता है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सारे देखो आई है, यहाँ पे ही शी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट में, सिंगुलर है। प्लूरल के भी हम लोग लास्ट में देखेंगे कि प्लूरल के साथ भी डिड होता है, सिंगुलर के साथ भी डिड यूज करते हैं पास्ट में। अगर हमें एक नॉर्मल सा सेंटेंस कहना है कि ये मिस्टेक उस लड़की ने की थी, ओके, ये गलती उस लड़की ने की थी, शी डिड दिस मिस्टेक, किया था, की थी, तो ये पास्ट टेंस दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डिड लगाया है, शी डिड दिस मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। मैंने एक नाउन लिया है यहाँ पे, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। मोहन डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, मोहन को अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, मोहन डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। अगर यही हमें पॉजिटिव में कहना होता, मोहन को बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, मोहन गॉट गुड मार्क्स। ओके, मोहन गॉट, गेट के जगह हम उस टाइम पे गॉट यूज करते हैं, बट जब हमने निगेटिव सेंस में डिड लगा दिया, डिड ऑलरेडी पास्ट दिखा रहा है, तो हमें यहाँ पे गेट लगाना होगा, न कि गॉट। मोहन डिड नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, लास्ट में दे डिड नॉट लाफ लाउडली,
अगर इसको पहले हमें पॉजिटिव में देखते हैं, सेंटेंस लिखना होता, वो लोग बहुत तेज हंसे थे, दे लाफ्ड लाउडली, क्योंकि हंसे थे बात हो रही है, दे लाफ का लाफ्ड हो जाता है, दे लाफ्ड लाउडली। अब यहीं पे हम इसको निगेटिव सेंस में अगर हमें ये बात कहनी है किसी को कि वो लोग तेज नहीं हंसे थे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, दे डिड नॉट लाफ लाउडली। अब यहाँ पे हम लाफ्ड नहीं लिखेंगे, डिड ऑलरेडी पास्ट दिखा दिया है आपका, ओके, दे डिड नॉट लाफ लाउडली। और यहाँ पे दे आप देख सकते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, ओके। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। डू, डिड, डज का यूज, डिड हमेशा पास्ट के लिए यूज होता है, डू और डज प्रेजेंट को दिखाते हैं, डू और डू प्लूरल के लिए यूज होता है, एक्सेप्ट आई, ओके। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन केस क्या है कि आई के साथ भी डू यूज होता है, आई सिंगुलर है फिर भी यूज होता है, यू के साथ भी डू यूज होता है, डज सिंगुलर के साथ यूज होता है, एक्सेप्शन केस है आई यहाँ पे भी, क्योंकि आई के साथ आपका डू आई के साथ डू यूज होता है, डज यूज नहीं होता है, ओके। बाकी यू और आई के साथ डू यूज होता है, सिंगुलर के साथ शी, ही, मोहन, सोहन, रीना, मीना, कुछ के साथ भी डज यूज होगा, ओके, प्रेजेंट टेंस में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा, और ताकि बाकी बच्चों को भी ये बेसिक से इंग्लिश क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए जिसमें हम क्वेश्चन फ्रेम करने वाले सेंटेंसेस देखेंगे कि अगर हमें इसी में पूछना है क्या वो वहां गया था, क्या वो तेज हंसा था, तो उसको इंग्लिश में कैसे